आज की कहानी अधूरी बारिश। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट क्या कहती है? निशांत कॉफी पीते हुए डॉक्टर शर्मा से पूछा। कुछ नहीं निशांत बाबू, बस थोड़ा बीपी बढ़ा है, कंट्रोल करो, नहीं तो डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल का खर्चा दोनों बढ़ेगा। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब शादीशुदा आदमी का बीपी भी ना बढ़े? और रहा सवाल हॉस्पिटल का, तो डॉक्टर साहब आपकी दोस्ती और आपका हॉस्पिटल दोनों कब काम आएगा? निशांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ डियर, इतना बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे लिए ही खोल रखा है, दोस्ती गई तेल लेने। चलो अब मेरी फीस निकालो, डॉक्टर शर्मा ने ताना मारते हुए कहा। हाँ हाँ, दे देंगे यार, कौन सा भागे जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, आप भी मरीज देखिए, शाम को मिलते हैं। निशांत बोलते हुए कुर्सी से खड़ा होता है। ओके, पर थोड़ा बीपी का ध्यान रखना, अभी शुरुआती दौर है। डॉक्टर शर्मा ने हिदायत देते निशांत को विदा किया। वाराणसी के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर शर्मा का सिटी हॉस्पिटल है और निशांत डॉक्टर शर्मा का बचपन का दोस्त है। हॉस्पिटल में निशांत को सभी जानते हैं, इसलिए निकलते निकलते निशांत को बहुत टाइम लगता है। डॉक्टर के चैम्बर से निकलकर जैसे ही निशांत लॉन में पहुंचता है, बारिश शुरू हो जाती है। निशांत लॉन के किनारे खड़ा होकर बारिश का मजा लेने लगता है। अचानक एक लड़की चाकू लेकर भागती हुई लॉन में आती है और उसके पीछे ऑफिस स्टाफ भी। लॉन में वो लड़की गिर जाती है और तेजी से चाकू वाला हाथ चलाने लगती है। डर के मारे कोई उसके पास नहीं जाता। आओ सालों, एक एक को काट डालूंगी, मुझे मारना चाहते हो? आओ, लड़की चिल्लाई। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर चेहरा इतनी दूर से नहीं दिख रहा। निशांत फुसफुसाते हुए अपने आप से बोला। तभी डॉक्टर शर्मा भी अपने चैम्बर से उठ के दौड़े आए और निशांत के बगल में खड़े हो गए। ये कौन लड़की है यार? निशांत ने डॉक्टर शर्मा से पूछा। यार, ये मानसिक रूप से बीमार है, इलाहाबाद के एक बड़े वकील राम लखन सिंह की बेटी है। डॉक्टर शर्मा ने ठंडी सांस लेके जवाब दिया। क्या ये राम लखन सिंह की बेटी है? निशांत ने हैरत से डॉक्टर शर्मा को देखा और लॉन में उस लड़की की तरफ चीखते हुए चल दिया। निशांत, वो पागल है, उधर मत जाओ, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, डॉक्टर शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा। निशांत ने डॉक्टर शर्मा की बात को अनसुना कर तेजी से उस लड़की के सामने पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। निशांत एक पल के लिए जड़ हो गया। वही आंखें, वही मासूमियत और वही सौंदर्य। आह, ये तुम हो? निशांत बुदबुदाया। लड़की भी निशांत को देख के एकदम से शांत हो गई। हाथ से चाकू गिर गया और लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की दौड़कर निशांत की बाहों में झूल गई और बेहोश हो गई। निशांत उसे अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर ले गया। लड़की को उसके बेड पर सुलाकर निशांत डॉक्टर शर्मा के चैम्बर में आया। निशांत, तुम तो भीग गए हो, जाओ ऊपर कमरे में मेरे कपड़े हैं, जाके चेंज कर लो, डॉक्टर शर्मा ने निशांत से कहा। निशांत भारी कदमों से डॉक्टर शर्मा के कमरे में जाता है और कपड़े चेंज करता है। बारिश अभी भी जोर से हो रही है। बालकनी में खड़ा निशांत उस लड़की के बारे में सोचता हुआ यादों में खो जाता है। साल 2005, इलाहाबाद हॉस्टल में। निशांत 2005 में इलाहाबाद में एक हॉस्टल में रहने आता है, जहां निशांत के काफी सारे दोस्त और सीनियर पहले से रहते हैं। हॉस्टल की बड़ी सी छत देखकर निशांत बहुत खुश होता है। बारिश में भीगना निशांत को बेहद पसंद है। हॉस्टल लाइफ का पहला सावन है और निशांत और उसके दोस्त मानसून का आनंद लेते हुए गप्पे हाँकते हैं। निशांत भाई, ये कॉलेज लाइफ की मानसून और बारिश भी कमाल की होती है, बिना प्रेमिका के भी रोमांस जैसा फील आता है, संजीव ने निशांत को कोहनी मार के कहा। हा हा हा, सही बात है भाई, पर इस हॉस्टल लाइफ की पहली मानसूनी बारिश में ही कोई पहला प्यार मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए। निशांत एक ठंडी आह भरकर कसक से बोला।
पर इस लड़कों के रेगिस्तान में फूल ही नहीं है तो प्यार क्या दीवाल से होगा। संजीव ने निराशा के हाथ पटकते हुए जवाब दिया। फूल तो है भैया, पर पहुंच से बहुत दूर है। पीछे वकील राम लखन सिंह की बेटी है मुक्ता, पर साला वो बड़ा कमीना टाइप का इंसान है। लड़की पर सख्त पहरा रखता है और लड़कों से बहुत चिढ़ता है, इसलिए कोई उसकी लड़की को ट्राई नहीं करता। विकास गप्पे के बीच में कूदते हुए बोला, अबे छोड़ यार, उसके चक्कर में क्या बवाल लेना। निशांत बात खत्म करता हुआ बोला। अगले दिन बारिश में निशांत हॉस्टल की छत पर बैठा भीग रहा है और बारिश का आनंद ले रहा है। पिछले वाली छत पर मुक्ता भी बैठी भीग रही है और बार बार निशांत को देख रही। अचानक निशांत की नज़र मुक्ता पर पड़ती है और निशांत उसे देखता ही रह जाता है। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, पतली कमर, गुबाब से सुर्ख लाल होठ, उफ, इसके पास तो सब कुछ है दीवाना बनाने लायक। निशांत फुसफुसाता है। निशांत को इस तरह देखते हुए मुक्ता शर्मा जाती है और मुस्कुराकर भाग जाती है। मुस्कुराकर उस दिन मुक्ता निशांत को घायल कर ही देती है और निशांत उसका दीवाना हो जाता है। उस बारिश के बाद अक्सर निशांत छत पर सिर्फ मुक्ता को देखने जाता है और मुक्ता भी उसे देखकर दौड़ी आ जाती है। शायद दोनों इस सावन के बारिश की रूमानी तपन को महसूस करते हैं। अबे निशांत, थोड़ा छुप छुपा के भाई, पूरे हॉस्टल में चर्चा है कि तुम्हारा और मुक्ता का चक्कर चल रहा है। संजीव ने हिदायत देते हुए कहा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, निशांत शर्माते हुए बोला। और एक बात और पता चली है उस मुक्ता के बारे में, वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। संजीव दुखी स्वर में बोला। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में निशांत जानता है। इस रोग में इंसान कल्पना में अपने दुश्मन बनाता है और खुद को या अगल बगल वालों को हानि पहुंचा देता है। निशांत मुक्ता के बारे में पता करता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी ये हालत हुई है। मुक्ता के पापा ने ऐसा अनुशासन का घेरा बना रखा है कि मुक्ता अपने आप में ही सिमट कर रह गई है और रोग और दौरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर एक दिन, आओ सालो, मारो मुझे, कुत्तों नोच डालो मुझे, मुक्ता की आवाज़ सुनकर निशांत दौड़ा हॉस्टल की छत पर भागा। मुक्ता को दौरा पड़ा है और पूरा हॉस्टल तमाशा देख रहा है। हाथ में लाठी लिए मुक्ता बेहद खतरनाक लग रही है। कोई उसके पास नहीं जा रहा है। निशांत को मुक्ता की हालत पर तरस आता है और दोस्तों के मना करने के बाद भी निशांत नीचे मुक्ता के सामने चला जाता है। निशांत को देखकर मुक्ता एकदम से शांत हो जाती है। लाठी उसके हाथ से छूट जाती है। तभी अचानक मुक्ता के पापा पास आते हैं और मुक्ता को खींच के थप्पड़ मार देते हैं। निशांत ये देखकर आपे से बाहर हो जाता है। अरे बाप हो कि कसाई हो, बीमार लड़की को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। निशांत तेज आवाज में बोला। मेरी बेटी है, मैं उसे मारूं या कुछ भी करूं तुमसे मतलब, और ये बीमार नहीं है, बस मन बड हो गई है। इसका इलाज है मेरे पास। राम लखन सिंह ने तेज आवाज में निशांत को झिड़क दिया। मेरे सामने सिंह साहब एक बार और हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगा। निशांत ने जलती आंखों से घूरते हुए कहा। क्यों, तुम उसके पति हो या उसके साथ सोए हो जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? राम लखन सिंह ने जले अंदाज में सवाल किया। साला बाप नहीं है तू, रुक बताता हूँ। निशांत चिल्लाते हुए राम लखन सिंह की कॉलर पकड़ लेता है। निशांत और राम लखन सिंह को हॉस्टल के लड़के और पड़ोसी अलग करते हैं। राम लखन सिंह अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हैं और निशांत पर झूठा केस बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर मोहल्ले वाले निशांत के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसलिए वो राम लखन को समझाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाए और केस ना करे। राम लखन सिंह केस ना करने के लिए शर्त रखते हैं कि निशांत को हॉस्टल छोड़ के जाना होगा। निशांत ठंडे दिमाग से सोचता है और अपने कैरियर और भविष्य के लिए हॉस्टल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। निशांत मुक्ता को फ़ोन करता है। मुक्ता, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ के। निशांत रूंधे गले से बोला। निशांत, जाओ और पलट कर कभी मत आना। मैं गलती कर दी तुमसे प्यार करके
और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना भविष्य खराब करो। ये बोल के मुक्ता फोन रख देती है और फिर निशांत का फोन कभी ना उठाने का वादा कर लेती है खुद से। निशांत हॉस्टल छोड़ने से पहले छत पर जाता है। पहली मुलाकात की तरह आज भी बारिश हो रही है। मुक्ता उसे देखकर छत पर आती है। लॉन्ग स्कर्ट और टॉप में पहले से कहीं सुंदर और मासूम सी लगती है वो। निशांत और मुक्ता दोनों की आंखों में आंसू है और बारिश में दोनों अपने आंसू छिपा लेते हैं। निशांत हॉस्टल छोड़ देता है हमेशा के लिए। अरे निशांत बाबू, कहाँ खोए हुए हो? डॉक्टर शर्मा ने निशांत को हिलाते हुए कहा। निशांत की तंद्रा टूटती है और वो कमरे में देखता है तो डॉक्टर शर्मा के साथ रामलखन सिंह भी दिखते हैं। रामलखन सिंह को देखकर निशांत के चेहरे पर गुस्सा और घृणा के भाव आ जाते हैं। डॉक्टर शर्मा समझ जाते हैं, निशांत, मुझे रामलखन जी ने सब कुछ बता दिया है और ये काफी शर्मिंदा और दुखी है। ये तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर उस समय ये थोड़ा सहयोग कर देते तो शायद आज उनकी बेटी मौत के कगार पर ना खड़ी होती। डॉक्टर शर्मा ने दुखी स्वर में कहा। क्या? मौत के कगार पर? मतलब कितना टाइम है उसके पास? निशांत हैरत से परेशान होकर पूछा। शायद बहुत कम। बस यूं समझ लो कि हल्के में लेकर सिंह साहब ने अपनी बेटी का रोग उस लेवल तक बढ़ा दिया कि अब उसके रिकवर होने के चांस बहुत कम है। डॉक्टर शर्मा ने निशांत को बताया। ओह रामलखन सिंह, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी मानसिक रोग को रोग नहीं समझते, जबकि आज पूरे विश्व में मानसिक रोग हद से ज्यादा जानलेवा है। पता नहीं कैसे आप खुद को माफ कर सकते हैं। मैं खुद को मुक्ता का गुनहगार समझता हूँ। काश मैं आपकी शर्त नहीं मानता उस दिन, तो कम से कम आज अपनी नजरों में गिरा तो नहीं होता। निशांत रोते हुए बोला और कमरे से बाहर चला गया। निशांत एक पल भी हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता था। वो तेजी से बाहर निकला और अपने घर चला गया। अभी वो घर पहुंचा ही था कि फोन बजा। निशांत, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वो मुक्ता। उधर से डॉक्टर शर्मा ने घबराए हुए कहा। क्या हुआ मुक्ता को? निशांत चिल्लाया। उसको दौरा पड़ा है और वो तुम्हारा ही नाम ले रही है बार बार। डॉक्टर शर्मा ने बताया और फोन काट दिया। निशांत भाग के हॉस्पिटल पहुंचा और मुक्ता के वार्ड में पहुंचा, जहां मुक्ता असीम दर्द में तड़प रही है। स्टाफ ने उसे पकड़ रखा है। निशांत पहुंचकर सबको वार्ड से बाहर कर देता है। निशांत को देखकर मुक्ता शांत हो जाती है और मुस्कुराती है। तो आखिर तुम्हें मैंने पा ही लिया, मुक्ता फीकी हंसी के साथ बोली। जब इतना तड़प थी पाने की तो मुझे जाने ही क्यों दिया था? निशांत ने कसक के साथ सवाल पूछा। कुछ बारिश अधूरी ही रहती है निशांत बाबू। हम नहीं चाहते थे कि हमारी कश्ती में आप भी साथ डूबे। आपके उतने प्यार ने ही हमें अब तक जिंदा रखा, नहीं तो हम तो पहले से ही जिंदा लाश थे। मुक्ता बड़े हसरत के साथ निशांत को देखते हुए बोली। प्लीज तुम कुछ मत बोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। निशांत ने झूठा दिलासा देते हुए कहा। तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता निशांत। मुझे पता है सब कुछ, पर मुझे उसकी परवाह नहीं। बस इस आखिरी टाइम में तुम पास हो, मैं खुश हूँ। मुक्ता दर्द में ही तड़पते हुए बोली। चुप रहो तुम, निशांत ने उसे डांटा। एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे निशांत? मुझे गले से लगा लो, शायद पूरे जीवन का सुकून मिल जाएगा मुझे। मुक्ता ने प्यार से फरियाद किया। हाँ, क्यों नहीं, बोलकर निशांत ने मुक्ता को गले लगा लिया और रोने लगा। निशांत, आई लव यू, मुक्ता ने फुसफुसाते हुए निशांत के कान में बोली और उसके गालों पर अपने होंठ रखकर निढाल हो गई। निशांत ने जोर से उसे झंझोड़ा और पागलों की तरह आई लव यू टू कहा, पर शायद ये सुनने के लिए अब मुक्ता इस दुनिया में नहीं रही। निशांत उसे सीने से चिपका के रोने लगता है। डॉक्टर शर्मा दौड़कर कमरे में आते हैं और निशांत की तरफ देखते हैं। मुक्ता इस बिना इंसानियत की दुनिया से मुक्त हो गई डॉक्टर साहब, रोते हुए निशांत बोला। बाहर सावन की घटाएं जोर से बरस रही है और फिर से निशांत के आंसू को धो रही है।